राधे राधे सभी को। आप सभी का वेलकम है सलमा जी के ब्लॉग में। और आज मैंने दोपहर में एक शॉर्ट ब्लॉग डाला था कि आज मेरा एक जो है फास्ट है और वैभव लक्ष्मी का, क्योंकि आज शुक्रवार है और ये जो है शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है, क्योंकि मैंने आज जो है फास्ट की स्टार्टिंग करी है। और जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष के से ही की जाती है, अगर कोई भी आप फास्ट रखना चाहते हैं तो। दूसरी बात कि मैंने ये फास्ट 2 बार पहले भी रखे हैं, उद्यापन भी किया है। और सच मानिए, जो भी भगवान में विश्वास करता है वो इस चीज़ को मानेगा कि मैंने जो जिन मनोकामनाओं के साथ में ये व्रत रखा था वो मेरी पूरी हुई हैं। इसी वजह से अब मैंने तीसरी बार जो है व्रत रखना शुरू किया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए किसी भी व्रत को करने के लिए। और अभी शाम का जो टाइम है 4:45 बज चुके हैं और गर्मियों का टाइम है, तो सूरज जो है 6:30 के बाद ही ढलता है। तो इसकी पूजा शाम को की जाती है। पूजा के कुछ नियम होते हैं, वो आपको पूरे करने होते हैं। और सबसे पहला नियम है कि आप जो है पूरे दिन माँ का ध्यान अपने अंदर रखिए। जय माँ लक्ष्मी का जो है जाप करते रहिए, ताकि माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और मेरे साथ 2 कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं आज, जिसकी वजह से कहते हैं ना, आपका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन हाँ, आप यकीन मानिए कि जिन समस्याओं की वजह से मैंने आज ये व्रत उठाया है, और उस समस्या का थोड़ा-सा निदान जो है मुझे वो मॉर्निंग में ही हो गया था। तो ये होता है आपके अंदर की शक्ति। जब आप सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो ईश्वर जो है वो आपको पूरा करता है। तो मेरी जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं, जितने भी जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी, जब भी आप कुछ काम करो, जब भी कोई संकल्प लो, उसे पूरे दिल से, पूरे मन से करिएगा पूरा उस चीज़ के लिए। और इसमें सबसे पहला प्रसाद, अगर आप फर्स्ट टाइम इस फास्ट को रख रहे हैं वैभव लक्ष्मी को, तो कोशिश करिएगा फर्स्ट टाइम में आप खीर बनाइएगा, अगर आपकी सामर्थ्य है। देखिए, मैं ये भी बात कहूँगी कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हर कार्य को करना चाहिए। देखिए, माता रानी आपके चीनी के 4 दानों से भी खुश हो जाएंगी। आप गुड़ मिठाई रख लोगे, उससे भी खुश हो जाएंगी। अगर आप खीर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे खीर का भोग लगाइए पहली बार। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितना भी आप चाहे, आप किसी और प्रसाद का मीठे में भोग लगा सकते हैं उसके लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है अगर खीर का भोग लगाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये। सेकंड जो है, आपको ये मॉर्निंग में ही नहाने के बाद जो है, जब आप पूजा करते हैं तो आपको संकल्प लेना होता है आप कितने फास्ट रखना चाहोगे। मिनिमम जो है 11 के बाद आप 31 है, 51 है, 101 है, वो आपका मन है, आप कितने फास्ट रखना चाहते हो। तो आप उतने फास्ट का जो है संकल्प लीजिए माता रानी के सामने कि माता रानी, मेरा ये कार्य है, उसे सिद्ध करने में आप मेरी मदद कीजिए। और जो है मैं इतने आपके फास्ट रखूँगी, उसके बाद उद्यापन भी करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करूँगी, बहुत से लोग शायद यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी करें, तो मैं उसके लिए पहले ही बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप माता रानी से मांग के और बैठ जाएं। आपके पास भी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम आपको भी करना पड़ेगा कि माता रानी सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकती है, चलना आपको ही उसके ऊपर। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो और आपके सारे काम हो जाएंगे, नहीं, कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगी। तो ये आपको करना ज़रूर है। और अपने मन में पूरी श्रद्धा रखिए उस दिन जो है, और डेली करिए। और रही बात फास्ट को किस तरीके से रखना है, थोड़ा सा उस पर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे को, क्योंकि वीडियो जो है डालनी भी है, क्योंकि ये वीडियो 6 बजे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और कि आप, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप दवाएं नहीं ले रहे हैं, तो आप पूरे दिन फास्ट रखिए। फलाहार लेना चाहते हैं, फल खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। और शाम को एक टाइम भोजन करके आप जो है फास्ट को खोल सकते हैं। सेकंड, आप अगर दवा वगैरह लेते हैं तो आप जैसे रेगुलर पूजा करते हैं, आप सुबह का खाना खाइए, शाम को जो है पूजा कर लीजिए, या दोनों टाइम खाकर भी आप एक पूजा का, इसमें सबसे बड़ा नियम होता है पूजा का, आप प्रॉपर चौकी लगाकर, और जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा में क्या क्या करना होता है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं, वो वहाँ पे चीज़ें कुछ कंपलसरी हैं, वो आपको करनी ही करनी है। तो आप उस तरीके से पूजा करिए हर शुक्रवार को, माता रानी तब भी अपना आशीर्वाद आप पे ज़रूर बनाए रखेगी। तो अभी थोड़ा सा देर हो रही है, तो मैं फटाफट से घर की सफाई करके जो है नहाने के लिए जाती हूँ। और कोशिश करिए कि आप अगर शाम को नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है आपको।
अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है कि आपको नज़ला या खांसी जुकाम इस तरीके का, तो आप मत नहाइए, अच्छे से अपने हाथ पैरों को धोइए, कपड़े चेंज करिए, फिर आप पूजा करिए। कोई भी चीज़ कंपल्सरी नहीं होती है। आप दुखी मन से, दुखी होकर, बीमार होकर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान भी उसमें खुश नहीं होता है। तो कोशिश करिए लाल रंग के जो है कपड़े पहनिए, क्योंकि माता रानी का जो है बहुत ही पसंदीदा कलर होता है लाल रंग, तो उसको आप पहनिए। तो मिलती हूँ आपसे। पूजा की चौकी किस तरीके से लगानी है और खीर का प्रसाद आप बनाइए और उससे आप पूजा करिए। क्या क्या रखना है आपको, कुछ चीज़ें कंपल्सरी हैं और कुछ नहीं है, वो चीज़ें भी देखनी हैं। फास्ट आप कैसे रखना चाहते हैं, आप पराठे खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, या सेंधा नमक का भी रख सकते हैं आप, या साधारण नमक जो होता है उससे भी। अगर आप पहली बार फास्ट रख रहे हैं तो कोशिश करिएगा आप मीठे व्रत ही रखिए, ओनली मीठा खाइए, अगर आप रख सकते हैं तो। मैंने भी पहली बार जब रखे थे मैंने मीठे ही रखे थे, और उसके बाद जो है मैंने सेकंड टाइम में नमकीन में रखे थे, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे, पूजा की जब चौकी तैयार करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो। एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ एकदम सिंपल होंगी, जो भी मैं काम आपको बताऊँगी वो बहुत ही सिंपल वे में होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा नहीं हम ये नहीं कर सकते, माता रानी का कहीं गलत वो ना पड़ जाए हम पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ सिंपल तरीके से बताऊँगी, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जय माता लक्ष्मी। यहाँ पर मैंने सिंपल चावल की खीर बने रख दी है। आप चाहें तो साबूदाना, मखाना या समा के चावल की खीर भी बना सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ, खीर भी तैयार हो चुकी है। तो अभी चलते हैं चौकी लगाने के लिए। वक्त भी हो चुका है, 5:05 हो रहे हैं अभी शाम के। और अभी हम जब तक चौकी लगाएंगे, बाकी की तैयारियां करेंगे, तो पूजा का समय हो जाएगा। तो चलिए चौकी लगा रही हूँ। चौकी लगाने के लिए मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापना कर दी। और अभी थोड़े से चावल लेंगे। ध्यान रखिएगा पूजा में जो है बड़े चावल ही ले, मतलब साबुत चावल का ही यूज़ किया जाता है, टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी ना लें। अब करेंगे हम कलश स्थापना। तो यहाँ पे हमें चावल लेने हैं, वो भी साबुत वाले। ये ध्यान रखिएगा पूजा में हमेशा साबुत चावल का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर कलश रखेंगे, थोड़े से चावल इसमें डालेंगे, और यहाँ पे कटोरी रखेंगे इसके ऊपर। यहाँ मैंने दीपक में घी डाल के उसको रेडी तैयार कर लिया था। स्वास्तिक को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही बनाएं, इस तरीके से। थोड़े से अक्षत इसमें डालेंगे, अक्षत यानी कि चावल। अगर जो ना जानते हों उनके लिए बता रही हूँ, वैसे तो आजकल सभी जानते हैं कि अक्षत चावलों को कहते हैं। थोड़े से अगर आपको फूल हैं एक्स्ट्रा तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पे लाल रंग के फूल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि माता रानी को, माता लक्ष्मी को जो है लाल फूल जो है वो अति प्रिय है। तो इस तरीके से आप जो है अपना दीपक तैयार कर लेंगे। ये खीर का जो प्रसाद हमने तैयार किया था वो यहाँ रखेंगे हम, और इसमें कोई भी सोने का गहना हम लोग रखेंगे। यहाँ पे मैंने सोने का गहना और फूल रख दिया है, हमें इसी की पूजा करनी है मेन तो। और एक फूल मैं माता रानी को भेंट करूँगी। देखिए यहाँ पर किसी भी फल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो खीर का प्रसाद है वही इस पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जो मीठा बनाना है उसको ही प्रसाद के रूप में रखना है, बाकी गहना और फूल इसकी पूजा अवश्य होती है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल इसकी चौकी लगाई जाती है। कुछ भी ज़्यादा चीज़ों को नहीं लगाया जाता है कि आप सोचो कि कमल गट्टे वगैरह ऐसी चीज़ें या कौड़ी, आपको नहीं, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस बहुत ही सिंपल पूजा इसकी की जाती है, सिंपल चौकी लगाई जाती है। बहुत से लोग इन चीज़ों का भी भ्रम आपको फैला देते हैं कि आपको कमल गट्टे रखने हैं या फिर कौड़ियाँ रखनी हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तब भी हम परेशान होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल चौकी लगाई जाती है। बस आपके मन में जो है वो माता रानी के प्रति श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपनी पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले दीप जो है दीपक लाएंगे अपना।
और ये जो रोली अभी हमने घोल के रखी थी, अब इससे हम टीका करेंगे गणपति महाराज का। हम सभी जानते हैं कि पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी को हम लोग पूजा करेंगे। और इस स्थान का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो माता लक्ष्मी है गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ बैठती हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कभी गलत मत करिएगा। थोड़ा सा चावल और फूल से आप कर सकते हैं। आपने जो गहना रखा है उसकी पूजा करेंगे, और जो फूल है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप छिड़काव करते रहेंगे इसका। और अब जो किताब है हमारे पास माँ वैभव लक्ष्मी की, इस तरीके की किताब होती है। इसमें माता रानी के संपूर्ण चित्र होते हैं। पीछे भी यहाँ पे जो है महालक्ष्मी यंत्र बना होता है, ये देखिए। तो आपको इन सभी को प्रणाम करना है। जय माँ लक्ष्मी। ये बहुत पुरानी किताब है तो इसलिए ऐसी है। और यहाँ पे पहला जो स्वरूप है माँ का है धन लक्ष्मी माँ, तो आप इनको प्रणाम करेंगे, टीका लगाएंगे। इसी तरीके से माँ के जो है और भी स्वरूप इसमें दे रखे हैं। तो मैं जो है व्रत की विधि जो है शुरू कर रही हूँ, आप सभी उसको देखते रहिएगा। बाद में थोड़ा सा मैं जो है आपको बता भी दूँगी वॉइस के जरिए। तो करते हैं व्रत की विधि शुरू। जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ। रुको। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है और मैं कलश का पानी तुलसा जी में जो है चढ़ाकर आ चुकी हूँ। और जो चावल थे वो मैंने पक्षियों को डाल दिए हैं और अभी 6 बजने वाले हैं और मेरी पूजा जो है संपन्न हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पूरे दिन जो है माता रानी का व्रत रखिए और पूरी श्रद्धा से जो है वो जो है आपको पूजा करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो है लास्ट में जो है जैसे कुछ चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं, मैं मेंशन कर दूंगी इनकी तस्वीरें। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे पहले मैं यही बताऊं, कोई आपको बताएगा कि उसमें जितनी भी कहानियाँ हैं सारी आपको पढ़नी है, नहीं। वो कहानियाँ वैसी हैं जिनके साथ में चमत्कार हुआ है, जिनका काम पूरा हुआ है, उनकी वो कहानियाँ हैं। बट यहाँ पर पूरी कहानियाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन कहानी है जो सुशीला की, सिर्फ वही इसमें आपको पढ़नी है। और उसको पढ़ने के बाद में जो है लक्ष्मी महालक्ष्मी स्तुति है वो आपको पढ़नी है और आरती करनी है। 11 बार माता रानी का नाम अपने मन में लेना है आपको, जय माँ लक्ष्मी। और कहानी के बीच में भी आप जय माँ लक्ष्मी बार बार बोलते रहिएगा। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। माता रानी का जितना नाम आप लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और जब आप आरती कर लेंगे 11 बार उनका जाप करिए। जाप करके जितने भी आप फास्ट रखना चाहते हैं, 11 है, 21 है, 41 है, 51 है, 101, जितने भी आपकी श्रद्धा हो आप उतने फास्ट का संकल्प लीजिए पूरे मन से और फास्ट को रखिए। और इसी तरीके से आपको हर हफ्ते पूजा करनी है। और देखिए इस फास्ट को आप अगर कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है
किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ फंक्शन है या कहीं इवन अपने मायके भी अगर जा रहे हैं तो आप इस फास्ट को नहीं रखेंगे। इस चीज़ का खास का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको किसी के घर का पानी भी नहीं पीना होता है उस दिन, किसी के घर की कोई चीज़ आपको नहीं खानी होती है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। इस व्रत का यही एक नियम है कि आपको किसी के घर का या किसी कहीं जाकर कुछ नहीं खाना है, सिर्फ अपने ही पैसों से खाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूजा का टाइम जो है वो शाम से सूरज ढलने से पहले पहले आपको पूजा कर लेनी है। दूसरा नियम ये है इसका। और अपने मन में जो है पूरे दिन भाव रखिए, एक अच्छा भाव रखिए माता रानी के प्रति, ये एक तीसरा इसका है। और संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, बिना संकल्प के कोई चीज़ नहीं होती है। और अगर जैसे मंथली पीरियड्स वगैरह है तो उसमें आपको इसे स्किप कर देना है। जब आपको ये फ़ास्ट नहीं रखना है तो आप अपने फ़ास्ट जो है कहीं भी काउंट करते रहिए कि आपके कितने हो गए। जैसे आज मेरा पहला व्रत है तो मैं किसी डायरी में इसे मेंशन कर दूँगी, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, बीच में व्रत फ़ास्ट जो है छूटेंगे भी, सिंपल सी बात है ये। और कभी जाना आना भी लगा रहेगा तो उस कंडीशन में ये फ़ास्ट नहीं रखे जाते हैं। और जब इसका उद्यापन आप करें तो पूरी श्रद्धा के साथ, जितना भी आप पे हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने, किसी ने साड़ियाँ दी लेडीज़ को तो आप भी दे रहे हो, या फिर कुछ और चीज़ें दी महंगी महंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी इस चीज़ का डर अपने अंदर नहीं रखना है आपको कि उसने इतना सारा दिया तो मैं कैसे करूँगी। नहीं, आपकी जितनी श्रद्धा हो, बस आपको उस वक्त प्रसाद में खीर ज़रूर बनानी है। पूजा बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है जैसे आज हमने करी है, और सिर्फ उस वक्त खीर ज़रूर देनी है आपको। कोशिश करिएगा खीर का जो बर्तन है, कटोरी या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो उनको दे दीजिए अगर आपकी सामर्थ्य हो तो। अदरवाइज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खीर का उनको भोग लगाइए। और दूसरी चीज़, आपको जो है महालक्ष्मी की किताब ज़रूर इसमें देनी है, वैभव लक्ष्मी की, उसके बिना ये उद्यापन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करिए। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के साथ में, तो जो घर के जेंट्स हैं वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बाहर निकलना होता है। तो हम लेडीज़ ही हैं जो घर की सुख शांति वैभव के लिए जो है इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ऐसे जो व्रत है, पूजा है, हर लेडीज़ को ज़रूर करनी चाहिए जो कर सकती है, सामर्थ्य है। मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं, आपके साथ में हेल्थ कंडीशन है, तो आप बिल्कुल भूखे मत रहिए। पूरी श्रद्धा और मन से माता रानी की पूजा कीजिए। पूजा का बस नियम है कि आपको कुछ चीज़ें की सोने का गहना, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास सोने का गहना नहीं है, आप चांदी का रखिए। चांदी का नहीं है, आप कोई टका रुपया या रुपया रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सोने के गहने की ही पूजा करिए। इसकी कहानी में भी आप देखेंगे तो उसमें भी दे रखा है कि अगर सोने के गहने की पूजा करने से सब मालदार हो जाते तो आज पता नहीं हर आदमी लखपति होता, किसी पे कभी गरीबी नहीं होती। तो बस बात है आपकी श्रद्धा की, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप पूजा करिए। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और इसी तरीके से व्रत, कथा, पूजा, हमारी लाइफ के साथ में जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, घर से ही मेरी एक शॉप है जिसे मैं रन करती हूँ। जल्दी ही उसका ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा काम बच्चों से जुड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं इस टाइम जो है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो काम भी थोड़ा सा स्लो होता है मेरा। तो वहाँ पे उस काम को पूरा दिखाना, सारा उसको अनपैक करना और फिर उसकी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपको मैं अपने काम से भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी कि मैं क्या काम करती हूँ और मुझे कैसे कैसे उसमें तरक्की मिली। और आज के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। और इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।